हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन और कोरोना की खबरों के बीच आपको यूपी की बरेली की तमन्ना की खबर दिखाएंगे। वो अपने बेटे का नाम नोएडा एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह के नाम पर रखेंगी। ऐसा क्यों, आइए आपको बताते हैं। खाकी में भगवान हैं आप लोग, सच में बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों की वजह से ही शायद मैं जिंदा हूँ। कैमरे के सामने यूपी पुलिस का शुक्रिया करने वाली इस महिला का नाम तमन्ना अली खान है। तमन्ना बरेली के इज्जत नगर में रहती है। तमन्ना गर्भवती थी और अचानक लेबर पेन होने पर परेशान हो गई, क्योंकि लॉकडाउन के कारण पति नोएडा में फंसे थे और शहर में सब कुछ बंद था। अस्पताल खुले थे, लेकिन वहां तक पहुंचना एक बड़ी समस्या थी। ऐसे में तमन्ना ने वीडियो जारी कर पुलिस से मदद मांगी। मेरा नाम तमन्ना अली खान है और बरेली की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड इस वक्त नोएडा में फंसे हुए हैं। वो वहाँ मजदूरी करने गए थे। अभी कुछ ही दिन पहले वो नोएडा गए थे काम करने के सिलसिले में। मैं 9 months प्रेग्नेंट हूँ and I need my husband very badly. बरेली पुलिस के एसएसपी शैलेश पांडे ने तमन्ना को अस्पताल पहुंचाया और नोएडा पुलिस के एसएसपी रणविजय सिंह से महिला के पति के बारे में बात की, जिसके बाद एसएसपी रणविजय सिंह ने तमन्ना के पति अनीस खान को स्पेशल पास जारी किया और बरेली जाने के लिए कैब की व्यवस्था भी करवाई। खाकी में भगवान हैं आप लोग, सच में बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों की वजह से ही शायद मैं जिंदा हूँ। गुरुवार को तमन्ना ने बरेली के अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। तमन्ना और उसके पति अनीस अब बहुत खुश है। तमन्ना का कहना है कि वो अपने बच्चे का नाम नोएडा एसएसपी रणविजय के नाम पर ही रखेंगी। तो देखिए, तस्वीरें है ना, भरोसा जगा देती है पुलिसिंग में। लाख लोग पुलिस वालों को उल्टा सीधा कहें, खरी खोटी सुनाएं, ये कहें कि पुलिस सिर्फ रोकती और ठोकती है, लेकिन देखिए पुलिस का ये चेहरा जो है वो कितना भरोसा जगाता है समाज में हम लोगों के साथ। और हमारे साथ नोएडा डीसीपी रणविजय सिंह जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रणविजय जी, ये बरेली के पुलिस और नोएडा पुलिस दोनों का अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखा इसमें, तो ये सबसे पहले इस केस को किसने पकड़ा? आपने पकड़ा या किसी आला अफसर ने आपको बताया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा श्री आलोक सिंह साहब के द्वारा जो जिस तरीके से हम लोग मोटिवेट होकर के इस ग्लोबल क्राइसिस में सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये उसी मोटिवेशन का असर है। इनफैक्ट जब मैं 25 की इवनिंग में एक मेडिसिन शॉप पे था तो एसएसपी बरेली श्री शैलेश पांडे साहब का फ़ोन आया और सर ने मुझे कहा कि एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लेडी है हमारे बरेली की और वो काफ़ी क्राइसिस में है और उनको हम लोगों को सबको मिलकर मदद करनी है। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, एसएसपी बरेली सर से, कि सर उनका नंबर मुझे मिल जाए। यहाँ तक कि मैंने जो उन्होंने सोशल मीडिया पे जो उनका वीडियो चल रहा था उसके साथ एक अटैचमेंट था जो उनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का था। वहाँ के पैथोलॉजी लैब को मैंने पहले कॉल किया, लेकिन वहाँ से ये नंबर लोकेट नहीं हो पाया था। और उसके बाद कुछ देर के बाद सर ने ही, एसएसपी बरेली सर ने ही हमें वो नंबर दिया और हमने बात की। और बात करने के बाद हमने तमन्ना जी से भी बात की और उसके बाद उनके जो हस्बैंड अनीस भाई हैं उनसे भी बात की और बात करके सीधे उस मेडिसिन शॉप से मैं उनके पास चला गया और वहाँ जाकर के सारी कहानी मैंने उनकी सुनी। उसके बाद जो डिफ़िकल्टीज उनकी थी उनको सबको दूर करने के लिए मैंने जो भी एफर्ट्स हो सकता था किया। और जिस तरह से हम लोग इस पूरे क्राइसिस में सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सब लोग को देख रहे हैं, हम लोग का प्रयास है, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस का, पूरे नोएडा पुलिस का प्रयास ये है कि किसी को भी कोई इस क्राइसिस में प्रॉब्लम ना हो। और उसी के क्रम में हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ इनके लिए भी काम किया और हमने एक अपने किसी जानने वाले से एक कार अरेंज किया और कार अरेंज करने के बाद मैंने उसमें पूरी व्यवस्था के साथ अपने स्पेशल परमिशन उस पर दिया, अपने सारे नंबर शेयर किए और उसके बाद लगातार जब तक अनीस भाई वहाँ पहुँचे नहीं बरेली तब तक मैं उनके टच में रहा ताकि इनको रास्ते में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और मैंने तमन्ना जी को बातचीत में ही बताया था कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा,
मैं किसी तरह से इनको आपके यहाँ ज़रूर पहुँचाऊँगा, चूँकि इनकी जो स्थिति थी वो वाकई एक ऐसी डिफ़िकल्ट कंडीशन में थी। और इनके बाद जब बातचीत हो रही थी तो मुझे जो एक इंसान होने के नाते जो सबको फील होता है वो फील हुआ था। और जनरली हम लोग ऐसे ही इस तरह के कंडीशंस में जब भी कॉल आता है तो इमीडिएटली हम लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं, और उस तरह से हमने पूरी व्यवस्था करके अनीस भाई को वहाँ पहुँचाया। जी रणविजय जी, खाकी के पीछे एक इंसान भी होता है जो भावुक भी होता है, जिसके मन में करुणा भी होती है। वो वाकई आपकी बातों से झलक भी रहा है और आप बोलते बोलते ऐसा लगता है जैसे गला भी आपका भर गया हो। लेकिन रणविजय जी, एक मुस्लिम परिवार का बेटा रणविजय कहलाएगा, कैसा लग रहा है? देखिए, ये तो पेरेंट्स का विशेषाधिकार है, और वो लोग उस प्यारे बच्चे का क्या नाम रखेंगे ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं वो इमोशंस फील कर सकता हूँ, और यही हम लोगों का अचीवमेंट है। अगर हमें मौका मिला है पब्लिक सर्विस का, और हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, और इसमें अगर हम किसी के लिए इस तरह से मदद के लिए खड़े होते हैं, और जब उधर से इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, इस तरह के वर्ड सुनते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो और भी मल्टीप्लाई हो जाता है, और भी मोटिवेशन और इनकरेजमेंट के साथ हम काम करते हैं। और मैंने हमेशा ये फील किया है कि अगर ऊपर वाले ने एक मौका दिया है मानवता की सेवा के लिए, तो हमें इसे ढंग से करना चाहिए। और हम अपने सभी लोगों को, हम अपने सभी साथियों को, अपने सभी इनकरेजमेंट्स को, सभी अपने सबॉर्डिनेट्स को इनकरेज करते हैं, और कहते हैं कि ये मौका मिला है, और जब भी मौका मिले कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना अपनी ताकत है उस ताकत के साथ सबकी मदद करने के लिए खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम कुछ भी हैं। और उसी मोटिवेशन। ये वीडियो हम सब ने देखा, हमने देखा कि तमन्ना भी इस वीडियो में बात करते करते, आपको थैंक्स करते करते उनकी आंखें जो है छलक जा रही हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो इस एहसान को कभी भुला नहीं पाएंगी, क्योंकि ऐसी घड़ी में आप लोगों ने जिस तरीके से उनकी मदद की है। कैसा लगता है, जो पुलिस हर वक्त लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज की जाती है, जब तारीफ होती है, जब कहा जाता है कि किसी पुलिस ऑफिसर के नाम पर मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगी, कैसा महसूस होता है? देखिए, बहुत अच्छा लगता है। ये मोटिवेशन है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे लिए मोटिवेशन है, इनकरेजमेंट है, हमारे पूरे पुलिस फोर्स के लिए इनकरेजमेंट है, यूपी पुलिस के लिए इनकरेजमेंट है, नोएडा पुलिस के लिए इनकरेजमेंट का एक इशू है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा इस तरह से काम कर रहे हैं। आज के तारीख में अगर आप मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको अच्छा लगता होगा कि चलिए कम से कम हम कुछ इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते कुछ तो कर रहे हैं। और जैसे जहाँ तक कि लोगों की क्रिटिसाइज़ का बात है, मैं आपको बताऊं कि जब भी इस तरह की बात होती है तो हम लोग उसको भी बहुत राइट स्पीड में लेते हैं, और जहाँ गलतियाँ होती हैं हम लोगों से उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ज़रूर करना चाहूँगा कि हर खाकी वर्दी वाले के पीछे एक इंसान है, और कभी भी कोई आदमी जब तक मजबूर नहीं होता है, उसके तरफ से जो हमारी ड्यूटी है लॉ इन्फोर्समेंट की, उसमें अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो जब तक मजबूर नहीं होता है वो गलती नहीं होती है। मैं जरूर कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा पूरा पुलिस फोर्स, पूरी खाकी के हमारे लोग सब लोग इंसानियत की सेवा में लगे हुए हैं। जो आपने सहयोग किया, इस परिवार की जो समय रहते मदद की, उसके बाद जी वाकई में इनके लिए बहुत बड़ी बात। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।